हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी और अपनी हेल्थ को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। माई सेल्फ आर वाई सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी। तो आई वेलकम यू ऑल एट पी एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के लिए एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट। तो हमारे पी एकेडमी के चैनल पर हम लोगों ने एक नीट पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च की थी जो कि लाइव आ चुकी है। मतलब उसमें काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। जिसको दिक्कत हो रही है कि भाई हम लोगों ने प्रीवियस 5 ईयर से क्वेश्चन लगवा रहे हैं, तो आप लोग जाइए वीडियोस को देखिए, कंसेप्ट समझिए। अगर तब दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो आप लोग आइए पी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर और अपने अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करिए, ठीक? क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस फैकल्टीज विद एक्सपर्ट पढ़ाने वाले आप लोगों को। ओके, चलिए वेलकम बैक वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है क्या, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात। देखो बेटा, आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 आईपीएससी नेम कंफर्म पूछी जाएंगी। कम से कम 2 से 3 बोल रहा हूं मैं, ठीक? मोर देन पॉसिबिलिटी है, ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, इसको हमको आईपीएससी नेमिंग करनी है, ठीक? चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक? तो क्या आएगा इसका? 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है, सी डी नहीं होगा। 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, बहुत सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए बेटा, क्वेश्चन सेकंड पढ़िए आप लोग और आगे बढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज immiscible या immiscible with water has a boiling point of 250 degrees Celsius during steam distillation. A mixture of this organic compound and water which boils, obviously बात है 100 से कम रहेगा या 100 रहेगा, क्लोज टू 100, ठीक? बट 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा। देखो 100 या 100 क्लोज, उससे कम, 100 या उससे बिलो, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कब आया हुआ है? देखो बेटा, क्वेश्चन आपका पहला 24 में आया हुआ, सेकंड 24 में आया हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कब आया हुआ है? नीट 24 में आया हुआ, पूछा गया क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपसे क्या कि मैच दिया गया है, एक आपका टेस्ट या रिएजेंट है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस टेस्ट में कौन सा रेडिकल आपका बनता है। चलिए, तो पहली बात क्या, लेक टेस्ट एल्यूमिनियम का होता है, तो बात सही। नेस्लर टेस्ट किसका बड़ा होता है? NH4 अमोनिया। पोटेशियम सल्फोनोसाइनाइड बेटा किसका होता है? ये आयरन। राउंडिंग टेस्ट बहुत फेमस है, किसका? नेट्रो NO3, ठीक? तो आओ चेक कर लो इसका। बेटा पहले क्या आया आपका? पहले का थर्ड आया हुआ है, तो लो, कोई बड़ी बात नहीं, पहले ही सब कट गए, पहले का थर्ड है ना, पहले का थर्ड, ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्या, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा इसको क्वेश्चन को टिक कर लो आप। कभी भी पूछा जाए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या वो कार्बोकेटाइन है, उसकी स्टेबिलिटी या उसकी स्टेबलाइजेशन आपको चेक कैसे करनी है? तो क्या चेक करनी है? सीधे मन की आंख बंद करना, क्या आंसर आना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यही पूछे आपसे कि स्टेबिलिटी ऑफ 5-6 आपको दीजिए कार्बोकेटाइन, बेटा इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी? तो मन में क्या आना, सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको उसमें क्या चेक करना होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच, कि इसमें कितने अल्फा एच होंगे उस कार्बन के कंपाउंड में, क्यों बेटा? चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स
24 में आया हुआ क्या, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स आर ऑफ द ऑर्डर। ओके, कौन सा ऑर्डर दिया गया है, एन पेंटेन मतलब कि सिंगल कार्बन चेन, कोई दिक्कत नहीं, आइसो न्यू बिल्कुल सही आपका है। बॉइलिंग पॉइंट का पहले क्या आता है, सिंपल कार्बन चेन, फिर ब्रांचिंग में आती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब करेक्ट है आपका। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्पेयर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया, सही बात, ऑफ कॉन्टैक्ट या फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बिल्कुल बात सही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट नंबर 2, द स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बच्चों छठा, 6 क्या बोल रहा है, कुछ छठा बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में, छठा क्वेश्चन पे हम बोलते हैं 6 क्वेश्चन पे आई, बट सब अच्छा है, ठीक। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पहले क्या, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। अब आपको दिए 4 कंपाउंड्स, आपको मन में कुछ नहीं आना चाहिए, मन में आपको क्या आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि यू हैव टू चेक द सी पर प्लस लगा हुआ कार्बन के बगल में कितने अल्फा एच लगे हुए हैं, मतलब क्या चेक करना होता है, अल्फा एच, सिंपल सी बात, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, खत्म बात। तो आइए चेक करते हैं, इसमें कितने अल्फा एच हैं, इसमें आपके 3 अल्फा एच हैं, ठीक, इसमें कितने अल्फा एच हैं, इसमें आपके हैं 5 अल्फा एच, इसमें 1 अल्फा एच, इसमें आपके कितने अल्फा एच है, इसमें आपके 7 अल्फा एच है, मतलब कि कौन बड़ा, डी वाला बड़ा, मोस्ट स्टेबिलिटी, तम बात। आपको कुछ चेकिंग करना, चेक कुछ नहीं करना, जब भी लिखा हो क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कि इट डिफाइंस दैट या इट शोज दैट क्या, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका, 2 पैसे का। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है सर कैसे हो रहा है, या मेरे कॉन्सेप्ट खेले हुए हैं, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोग पी एकेडमी कोर्स को परचेज कीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप लोग इसको नहीं लोगे, अगर आप नहीं अपने आप को टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी रैंक नहीं बढ़ेगी। आप लोग आइए, पी एकेडमी के एक्सपर्ट फैकल्टीज विद एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छे ज्ञान देंगे, आपको अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे, आपको सफिशिएंट टाइम में आपको अच्छा बूस्ट करेंगे। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन्स, इट्स आईपीएससी नेम इज। तो अगर इसका बनाएं तो इसकी क्या आएगा, इसका टर्शरी कार्बन CH3CH CS 6 कार्बन, मैंने 4 को लाइन में ले आया, मैंने 2 को लगा दिया ब्रांच में। आपके पास 6 कार्बन थे, मैंने 4 कार्बन को एक कार्बन चेन में ले आया और मैंने 2 लगा दी किसमें, ब्रांच में। आपको क्या आ गया 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, जो आपका टर्शरी 2 कार्बन शो कर रहा है, कम से कम 2 का आपको टर्शरी शो करना था। ओके बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि पहले पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। तब तो हम आइए पढ़ते हैं हम लोग मिलकर। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द अब प्रिंसिपल इज नोन है। बेटा कौन सा कब आएगा 24 में, बेटा कौन सा आंसर आएगा इसमें, सब्लिमेशन। क्यों, इसमें बोला उसने कि उसने स्टेट चेंज नहीं की है, मतलब वो सॉलिड से वेपर पहुंच गया है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब कि आप अगर सॉलिड से वेपर में आ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट, बेटा कौन सा मोहर, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NH4 का होल ट्वाइस डॉट FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6 गंगा जी। तो अब बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+2 आयन, कौन सा
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कब आया हुआ है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा आपका, बिल्कुल नहीं। लीस्ट बेसिक कौन सा, ये तो मोर बेसिक रहेगा। लीस्ट बेसिक कार्बोकेटाइन पे, कार्बन पे आ गया लीस्ट बेसिक, ठीक। और बगल में क्या लगा हुआ आपका, ओएच ग्रुप, मतलब लोन पेयर डिस्टेबलाइज उसको कर देगा, लोन पेयर डिस्टेबलाइज या डिलोकलाइज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन आया हुआ, कब आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, which among the following compound will show symmetrical isomer। इसमें कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। पेंट 1 इन नहीं, 2,3 डाइमेथाइल 2 इन बिल्कुल नहीं, 2 बिल्कुल नहीं, 3,4 देख लो, 3,4 हेक्स 3 इन, सेम रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर द अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। चलिए चेक करते हैं, इसमें ही चेक करते हैं, इसका क्या आएगा आपका, डी इसमें हमका अल्फा बीटा क्या आएगा, आइए अल्फा बीटा चेक करते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्या अल्फा बीटा आपका ये बन जाएगा, क्या बेटा क्या बन जाएगा आपका, का बेटा ऑर्डर क्या आएगा आपका अल्फा बीटा में, मतलब आपको यहाँ भी क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी, पहले क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी चेक करनी है आपकी। स्टेबिलिटी बेटा कैसे चेक करोगे आप, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन से। बेटा कैसे करोगे, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन से, ओके। ऑर्डर क्या आएगा, पहला सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद पहला वाला, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में, आप लोग पी एकेडमी के चैनल में जाएंगे या पी एकेडमी के आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल के टेक्स्ट, आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर, और वहाँ से आप नीट क्विक फोकस व्यू, जो नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो नीट के रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं कब, 25 में 4 मई को, के लिए नीट क्विक फोकस व्यू कोर्स पी एकेडमी ने लॉन्च किया है। आप लोग जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और आराम से पढ़िए आके पी एकेडमी के ऐप में आके। तो चलिए 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 13 ये बोल रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ओके। आपको फिर से दो दिया गया स्टेटमेंट, पहला कि आपको उसको क्या बोलना है, दूसरा आपसे उससे क्या लेना है, ठीक। वो यहाँ नहीं बोल रहा है, वो किसी के मन की बात मैंने आपको बोल दिया, तो उसको आप निगलेक्ट कीजिए अभी हाल फिलहाल के लिए। क्या बोल रहा है, आप पढ़िए, तो मैं पानी पी लें थोड़ा सा हम, क्योंकि चलिए जीवन है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। बिल्कुल नहीं भैया, कभी नहीं करता डोमिनेट। दूसरी बात क्या है, द हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, अल्फा एच क्यों नहीं। तो बेटा इसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिडीन। बेटा इसका डायग्राम क्या होता है, आइए देखते हैं डायग्राम बेटा ये रहा, एच एच। बेटा आपको हम बड़े आराम से पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चे 11th मूविंग 12th हैं, जो बच्चे 10th मूविंग 11th हैं, और जो चाह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ने के लिए, जिसका उनका उज्जवल भविष्य हो, तो आप लोग पी एकेडमी के 11th एज वेल 12th की कोर्सेज को लॉन्च कर दी गए हैं।
पर्टिकुलर सीरीज आपकी लॉन्च की गई है, इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं और आपका पूरा कोर्स भी है। जिसको जैसा लगे तो आप लोग पूरा कोर्स को परचेज कीजिए और आप लोग पढ़िए आके यहाँ पर। अब मतलब पी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एलन से और वाइब्रेंट अकेडमी कोटा से एक्सपर्ट फैकल्टीज आए हुए हैं, जिससे आपको बड़ा पढ़ने मजा आएगा और आपकी रैंक, आपके मार्क्स, आपका फ्यूचर हम लोग के साथ में आपका उज्जवल भविष्य भी हम लोग बनाएंगे। ओके बेटा, आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिलने वाली है जो बच्चे आने वाले हैं पी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ओके चलिए, तो क्या आएगा इसका डायग्राम, इसका ये डायग्राम आ गया इसका। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या क्या बोला गया है। लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर दिख रहा है हमको, एक लोन पेयर है, ठीक। इसका मतलब ए और डी गलत हो गया आपका। ओके, फिर चेक करते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका ऑप्शन सी भी कट गया, बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है 23 में। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है इन लेसेजिनी एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड विथ Fe3+ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, तो फॉर्मेशन बेटा क्या, FeSCN2+, ये फॉर्म करता है, ठीक, जिसका ब्लड रेड कलर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 16 बोल रहा है आपको विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ लुईस एसिड। बच्चा लुईस एसिड कौन से बेटा होते हैं, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं। केवल मैंने ये बोला लुईस एसिड बेटा कौन से होते हैं, वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आया कब, 23 में आया नीट के एग्जाम में, ठीक। तो गंगा जी के पास बिल्कुल नहीं होते हैं, एओ भी नहीं, एनएस भी नहीं, किसके पास है, BF3 के पास, बोरोन के पास एक ऑर्बिटल खाली होता है। अगर आपने पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड पी ब्लॉक में होता है, कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, वहां पर आपको डब्बा खाली करना पड़ता ताकि वो अपने से दूसरी और का बॉन्ड बना पाए। ओके बेटा, चलिए, तो इसके बाद बोरोन के पास, यहाँ पर बोरोन के पास जो आपका सेंटर एटम का, जो आपका सेंट्रल एटम का काम करेगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है, ये कब आया, ये आया हुआ है नीट 23 में। बोल रहा है कंसीडर द कंपाउंड, अच्छा द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इसमें चेक करना है आपको विच ओबीज हकल रूल। चलिए पहली बात क्या, हकल रूल क्या होता है, जिनके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक। दूसरी बात वो मतलब कि कंजुगेटिव पाई बॉन्ड को करे, ओबे करे, ठीक। तीसरी बात वो साइक्लिक कंपाउंड फॉलो करे, ठीक, मतलब प्लेनर भी हो। और चौथी बात क्या, वो प्लेनर भी हो, प्लेनर, ठीक। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कौन सा होगा। तो आपका ये तो सब कुछ फॉलो कर रहा है, मतलब कि पाई सिग्मा पाई चल रहा है, मतलब आपका ये कॉन्जुगेट में फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड भी है आपका, ठीक, लोन पेयर में फॉलो कर रहा है, जो आपका फॉलो कर रहा है हम उसको टिक करेंगे, ठीक। थर्ड बार चलते हैं, तो आपका ये थर्ड वाला तो आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। फोर्थ वाला भी आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है, फिफ्थ वाला आपका फॉलो करेगा, और आपका ये भी नहीं करेगा, आपका ये फॉलो करेगा। ये क्या फॉलो, ये सब है आपके साइक्लिक भी फॉलो कर रहे हैं, प्लेनर भी हैं, और आपका ये अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड भी कर रहा है। और उसके बाद आपका ये क्या कर रहा है, उसके बाद आपका ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे बेटा कितने आ गए, यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब आपके 4 कंपाउंड ऐसे आ गए जो आपके हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कब आया हुआ है, नीट 22 में आया हुआ है। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि अच्छा ठीक है, असर्शन भी है और आपका रीजन भी है, आपको चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत है। चलिए, तो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थो पैराटैक्टिंग इन नेचर, सही बात है, कोई गलत नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फाउंड बाई
ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं बेटा गलत। ठीक, तो आपका क्या हो गया, आपका ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। ठीक, इसको लग रहा हो कि सर हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट अगर हिल रहे हैं और इन्हें केमिस्ट्री के जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग बड़े आराम से कोर्स को परचेज किया। अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, हम लोग आराम से होले होले आप लोगों का पूरा कोर्स को ख़त्म करेंगे विथ टेस्ट सीरीज़, ताकि हमको लगे कि हाँ हमने आपको पढ़ाया है, आपको भी लगे कि आप जहाँ से आए हो वहाँ से आपको पी अकेडमी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर टुवर्ड SN2 रिएक्शन। एक मेरा फंडा ट्रिक है कि SN2 रिएक्शन कहाँ होती है, ये आपकी साइड से अप्लाई होती है और सेमन आपकी बीच से अप्लाई करते हैं, मेरा फंडा पढ़ाने का। ठीक, तो अगर जिसको लग रहा हो कि हमको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप लोग आइए कोर्स को परचेज कीजिए, आपको बड़े आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, बड़े आराम से। मैंने क्यों अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने बता दिया। एक ट्रिक होती है क्या कि SN2 रिएक्शन हम लोग साइड से अप्लाई करते हैं और SN1 आपको बीच से अप्लाई करते हैं हम। ठीक, ये हम देखते हैं यहाँ पे आपको पास 4 आपके कंपाउंड्स ये बने हैं। ठीक, कंपाउंड आइसोमर कौन कौन से हैं, चलिए। तो पहला आपका साइड से नहीं होगा, पहला आपका आएगा, मतलब आपका ए बी तो बिल्कुल आने वाला नहीं है, यहाँ ये है आपका। ठीक, पहला। ठीक, अब आते हैं, पहला आपका आगे बी बिल्कुल नहीं है, ये भी तो बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ गया तो ए नहीं, ए थर्ड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड, पहले आपका साइड से आएगा, अगर कंपाउंड बचे तो आपका बीच से वो आपको उसको ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपका फंडा है SN2 रिएक्शन साइड से लगाते हैं हम लोग, और आपकी SN1 बीच से हम लगाते हैं। ओके, ये फंडा ट्रिक है समझने के लिए। ओके, आपको लिखना है, इसमें एक नोट लिख लो, एक नोट इसका है क्या, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, एक नोट है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस on halide carbon, on halide carbon more will be the reactivity of alkyl halide towards SN2 reaction। ठीक, चलिए बेटा मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 and C2 कार्बन्स रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड दिया गया, आपको इसमें देखना है पहली बात तो ये कि इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, तो आपको ये एक IPSC दे दिएगा, आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये हम देखते आइए। मैं पहले खोल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि हाँ से हमको करना क्या है इसमें। मैं इसको पूरा खोल दिया डायमेंशन को, आपको दिख रहा कि हाँ सर एक ये तो इसकी क्या आएगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्या आएगी आपकी sp3। तो C1 की क्या है आपकी, C1 की आपकी sp2 है, तो sp2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, sp2 sp3, ये ऑप्शन द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 21 क्वेश्चन बेटा देखो फिर आ गया। बेटा मैंने आपसे क्या कहा है बेटा, हाइपर कंजुगेशन या मैं बोलूं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, आपके क्वेश्चन 5 आ गए अभी क्वेश्चन, प्रीवियस 5 ईयर्स में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके, हाइपर कंजुगेशन से। तो बच्चा GOC टॉपिक, GOC का हाइपर कंजुगेशन, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर रहा हूँ बात को, क्या जब भी लिखा हो क्वेश्चन में टू फाइंड मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपके मन में क्या आएगा, आंख बंद कर लीजिएगा, मन में क्या आएगा आपको चेक क्या करना, चेक हाइपर कंजुगेशन दैट इज अल्फा H। यदि पूछ ली जाए क्वेश्चन में टू फाइंड द मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपके मन में क्या आएगा, हाइपर कंजुगेशन दैट इज अल्फा H, और मन में कुछ नहीं आएगा, आना ही चाहिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आइए चेक करते हैं, कितने इसके पास 3 अल्फा H, कितना इसके पास है 2 अल्फा H, कितना इसके पास कार्बन के पास 1 अल्फा H, इसके पास कितना है 3 अल्फा H। तो यहाँ पे सेम आ गए, बट यहाँ पे क्या हो रही है आपकी क्रॉस लिंकिंग हाइपर हो रहा है आपका, ये मोस्ट स्टेबल नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपका क्या हो रहा है, यहाँ आपका क्रॉस लिंकिंग कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन। बच्चों चलिए
मूव टू अनदर क्वेश्चन दैट इज कौन बेटा, कौन सा, 22। 22 में पूछा गया क्वेश्चन बोल रहा है क्या, व्हाट या नहीं, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देख के बोल दोगे आप, तो देख के बोल दो क्या, डी ऑप्शन, क्योंकि ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ये आपके सबके हैं, ये आपके सब कार्बोकेटाइन है, मतलब ये सब क्या, ये सब आपके 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे। या मैं बोल दूं क्या, अगर मैंने क्या देखा, मैंने देखा सिर्फ अल्फा पाई ए, अल्फा पाई बोला, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तब की कॉन्जुगेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड्स अल्टरनेटिव के। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द इनकरेक्ट, कब आया हुआ है, 22 में। क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिलरिटी, मतलब कि चिलरिटी क्या होता है, अब आपका हाथ ये, इसको उल्टा कर दो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिलरिटी, मतलब आपका फेस यहाँ है, आप देखोगे मिरर में तो आपकी उल्टी आएगी क्या, मिरर इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चिलरिटी बोलते हैं। ओके बच्चे, आई चेक करते हैं इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट। ओके, SN1 रिएक्शन yields 1:1 मिक्सचर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग चिलरिटी एट द रिएक्टिव साइड, सो सही है, हाँ। एंशियोमर आर सुपर इम्पोज नहीं भैया, मेयर इमेज ऑन ईच नहीं, क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, बेटा क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल एट ईच अदर ऑफ मिरर इमेज। ओके चलिए क्वेश्चन 24, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो मैं पानी पी लेता हूं उसको हम। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द डैश मेथड, मतलब मेथड का नाम खतरनाक है, हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं हम, वैसे इसका नाम होता है, अलग नाम होता है, द कैल्डॉस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको चेक करना क्या, कि अगर उसमें नाइट्रोजन ग्रुप लगा होगा तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, या एजो कंपाउंड में आपका ये नहीं लगेगा, आपको कहाँ लगेगा, आपका ये यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल से आपको ये चेक करना होता है, ठीक। चलिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 22 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोल रहा है, द करेक्ट IUPAC, कुछ नहीं ना, ब्रिंग कर दो बस, बड़े प्यार से होले क्या गया आपका, देखो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो नंबर A 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। चलिए क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच द कंपाउंड विच शोस मेटामेजम, कब पूछा गया, 21 में आया, 21 में, ठीक। चलिए, तो पहली बात तो ये क्या होता है मेटामेरिज्म, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन कार्बन एटम ऑफ कौन सा, फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन बोल दो, वहां वो डिफर करे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म वो शो करेगा। तो हम चेक करें पहला का C4H10O, तो क्या आएगा इसका, ये आपका आएगा इसका, आपका ये तो करेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर इन द कार्बन एटम ऑफ साइड चेन्स, आपको शो कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 21 में आया हुआ, क्या बोल रहा है, डाइहेड्रल एल्केन लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। बेटा आपको पता होगा इथेन 2 टाइप की शो करता है, कौन कौन से, एक होता है आपका इक्लिप्ड, एक होता है आपका स्टैगर्ड, ठीक। तो आपको पता होगा कि इक्लिप्ड बेटा क्या होता है, कब होता है, ये आपका होता है 0 डिग्री पे होता है, बेटा कब, ये आपका 0 डिग्री पे होता है, और स्टैगर्ड कब होता है, ये आपका होता है 60 डिग्री पर, बेटा कब होता है, ये आपका 60 डिग्री पर होता है। तो आपका आंसर क्या बेटा क्या आएगा, डिग्री आएगा बेटा, बच्चों। चलिए कोई नहीं बड़े आराम से हम लोगों ने ख़त्म कर रहे हैं भोले होले। अगर दिक्कत किसको आ रही हो, आप लोग पास टाइम है, आप लोग पे अकेडमी को कोर्स को परचेज कीजिए, आराम से पढ़िए आके, ठीक बच्चे। 28 क्या बोल रहा है,
पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया हुआ है? 20 में। क्या? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कौन सा? 29। क्या बोला? द टर्शरी, क्या बोला? अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। क्यों बच्चे, क्यों? हाइपर कंजुगेशन। देखा बेटा कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको कुछ करना ही नहीं है। क्या आ गया? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसे? बाय हाइपर कंजुगेशन। और आपको मन में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? हाइपर कंजुगेशन। ओनली ओनली क्या? हाइपर कंजुगेशन। ठीक, आपको स्टेबिलिटी चेक करना नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में आप क्या रखना याद, जब भी क्वेश्चन में पूछा गया टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन। वो क्या होता है? वो आपका अल्फा एच होता है। क्या होता है? अल्फा एच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्या? 19 में आया हुआ है, बोल रहा है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेट इज। ओके, फिनॉल लिखी जाएगा, फिनॉल। क्यों? लिख दे रहा हूं मैं, इन फिनॉल PHOH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O एटम हैज डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O एटम, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, डीलोकलाइज्ड, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट ड्यू टू लेस एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? को लग रहा हो, जिस स्टूडेंट को लग रहा हो कि भाई मेरे कुछ कॉन्सेप्ट हिल रहे हैं, तो वो लोग आइए अपने नीट के क्या स्कोर को इम्प्रूव करिए। जो आपका पहले आया था उससे आपका कंफर्म है कि इम्प्रूव होगा ही होगा। तो बच्चों, तो हम लोगों ने आज एक बेसिक चैप्टर था जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको मैंने खत्म किया बड़े आराम से। ठीक, अब आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा आराम से। आपको दिक्कत कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाया है, या आपको सर हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो आप लोग पी अकेडमी को पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने कोर्स को परचेस कीजिएगा, या आप लोग एक काम कीजिएगा, आपका जो नंबर होगा पी अकेडमी का ऑफिशियल नंबर, उसमें आप संपर्क कीजिएगा, इंक्वायरी कीजिएगा कि हाँ सर मैं कैसे कैसे अप्रोच करूँ पी अकेडमी को, तो आपको सब यहाँ पर गाइड किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक्सपीरियंस फैकल्टीज नीट के लिए आए हुए हैं एलन से एंड वाइब्रेंट अकेडमी से। तो आप लोग आइए अपने स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। बच्चों, हम एक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विथ पी अकेडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।